नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ये कहावत फिलहाल बॉलीवुड पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वैसे भी सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद से तो बॉलीवुड गैंग के बुरे दिनों की शुरुआत हो ही चुकी है। अपने पैसे और रुतबे के चलते मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार पर अपनी धौंस दिखाने वाले बॉलीवुड गैंग की सारी हेकड़ी निकल चुकी है और अब जो खबर आई है उसके बाद तो बॉलीवुड की वॉट लगने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी ने सोमवार को जिस शख्स की गिरफ्तारी की है वो तो बॉलीवुड के लिए एक डायनामाइट साबित होने वाला है। जी हाँ, इसीलिए इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद फिल्म स्टार अर्जुन रामपाल के भी होश उड़ गए हैं और तो और इस गिरफ्तारी के साथ बॉलीवुड गैंग के लोगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ गई हैं। मजेदार तो यह है कि जो बॉलीवुड गैंग रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलने के बाद खुशियां मनाने लगा था, जो इस गफलत में पड़ गया था कि रिया को ड्रग्स केस में अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है, बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्विटर पर हैशटैग डालकर रिया की रिहाई का जश्न मना रहा था, लेकिन अब कम पढ़ी लिखी इसी जमात को, जिसे कानून की समझ तक नहीं है, उसकी खुशियों को बड़ी जल्दी नजर भी लग गई है और अब एनसीबी की टीम का शिकंजा अर्जुन रामपाल के इर्द गिर्द कसता चला जा रहा है। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में जांच कर रही एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के साले को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने साउथ अफ्रीका के नागरिक एगीस लॉस को मुंबई से गिरफ्तार किया है। एगीस लॉस पिछले काफी अरसे से मुंबई में ही रह रहा है और उस पर ड्रग्स की स्मगलिंग का आरोप लगा है और उसके पास से कई तरह की ड्रग्स मिली हैं, जिसमें चरस और एल्प्राजोलम की टैबलेट भी शामिल है। अब आपको बताती हूँ कि एगीस लॉस अर्जुन रामपाल का साला कैसे हुआ, क्या है दोनों के बीच की कड़ी। सबसे खास बात यह है कि एगीस लॉस बॉलीवुड स्टार अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला का भाई है। जी हाँ, वो गर्लफ्रेंड जिससे अर्जुन रामपाल का एक बेटा भी है, जिस गर्लफ्रेंड के लिए अर्जुन रामपाल ने सुपर मॉडल मेहर जैसिया के साथ अपनी 21 साल पुरानी शादी को भी तोड़ दिया था। दोनों के बीच करीब 2 साल पहले तलाक हो गया था। तो कहने का मतलब यह है कि उसी गर्लफ्रेंड के भाई को अब एनसीबी ने धर दबोचा है। सुशांत से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी अब तक कुल 23 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल एगीस लॉस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में भेज दिया गया है। अब एनसीबी की टीम एगीस लॉस तक कैसे पहुंची, ये भी आपको बताती हूँ। दरअसल एनसीबी ने लंबी चौड़ी पूछताछ के बाद करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस के प्रोड्यूसर क्षितिज रवि प्रसाद को हाल ही में गिरफ्तार किया था। उससे लगातार पूछताछ हो रही थी और वही धीरे धीरे बॉलीवुड गैंग के ड्रग्स से जुड़े लोगों के नामों का खुलासा करता जा रहा है। क्षितिज के साथ मधोक को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। ये दोनों ही बॉलीवुड गैंग के बहुत बड़े राजदार हैं। क्षितिज तो करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन से ताल्लुक रखता है, यानी बॉलीवुड में सबसे बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइजर करण जौहर ही है और उसकी पार्टियों में किस तरह से ड्रग्स का बोलबाला रहता है, ये राज किसी से छिपा नहीं है। आपको याद होगा, पिछले साल करण जौहर के घर पर हुई एक ड्रग पार्टी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गए थे। उस पार्टी में दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, विक्की कौशल, जोया अख्तर समेत बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। सबके हाव भाव देखकर कोई भी समझ सकता है कि वो उस पार्टी में क्या कर रहे थे। काफ़ी हो हल्ला होने के बाद नेपो किड्स के सबसे बड़े हिमायती करण जौहर ने सफाइयां भी खूब पेश की थी। खैर, अब ये धर्मा प्रोडक्शंस का प्रोड्यूसर राज खोल रहा है, तो जल्दी अपने बॉस की करतूतों का खुलासा भी कर देगा। और अब अर्जुन रामपाल के साले की गिरफ्तारी से जाहिर है पूरे बॉलीवुड गैंग की बत्ती गुल हो गई है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी से डरे सहमे बॉलीवुड ने रिया की रिहाई पर इसलिए भी खुशी जताई थी क्योंकि उन्हें पता था कि रिया सारे बॉलीवुड गैंग के ड्रग्स से जुड़े राज जानती थी और वो ये धमकी देकर जेल गई थी कि अगर मैं डूबी तो सबको साथ लेकर ही जाऊंगी। जाहिर है इसीलिए रिया की रिहाई पर बॉलीवुड में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सबको लगा था कि सबके सब बच गए, लेकिन कानून की कार्रवाई भले ही धीमी रफ्तार से चले, लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं। गुनहगारों तक देर सवेर पहुंच ही जाते हैं। अब ड्रग्स के लेन देन के मामले में पकड़े गए एगीस लॉस की गिरफ्तारी ने अर्जुन रामपाल की दिक्कतें काफ़ी बढ़ा दी हैं। खबर तो यह है कि बॉलीवुड के हाई प्रोफाइल ए लिस्टर स्टार्स के साथ भी एगीस लॉस के काफ़ी करीबी रिश्ते हैं। अब अगर एगीस लॉस ड्रग्स के लेन देन से जुड़ा है तो जाहिर है ड्रग्स की सप्लाई
किसी को तो करता होगा। तो बॉलीवुड गैंग के वो कौन कौन से हाई प्रोफाइल स्टार हैं जो एगीस लॉज के ग्राहक हैं, इस सवाल का जवाब तो अब एनसीबी पूछताछ के दौरान निकलवा ही लेगी। वैसे आपको याद होगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में रणबीर कपूर, दीनो मौर्य और अर्जुन रामपाल का नाम पहले भी आया था, और जब सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण से पूछताछ की गई थी उस वक्त भी ये कहा गया था कि ड्रग्स केस में एनसीबी दीपिका पादुकोण के साथ काम कर चुके 3 सुपरस्टार से जल्द पूछताछ कर सकती है। इन अभिनेताओं के नाम एस, आर और ए से शुरू होने की बात भी सामने आई थी। ये भी गौर करने वाली बात है कि एस, आर, ए से शुरू होने वाले तीनों स्टार्स के नाम का खुलासा भी पूछताछ के दौरान करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस के प्रोड्यूसर क्षितिज रवि प्रसाद ने ही किया था। एनसीबी क्षितिज और पहले से गिरफ्तार किए जा चुके लोगों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ में लगी हुई है और एक एक कड़ी को सबूतों के साथ जोड़कर जांच का दायरा आगे बढ़ा रही है। क्षितिज के साथ साथ जय मधोक को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। क्षितिज के खुलासे के बाद ए नाम से शुरू होने वाले अभिनेता के नाम पर वैसे भी लगातार सस्पेंस बना हुआ था। तब यहाँ तक कहा गया था कि ये बॉलीवुड स्टार ना सिर्फ खुद ड्रग्स लेता है बल्कि बॉलीवुड में अपने संपर्क वाले लोगों और दोस्तों को भी ड्रग्स की सप्लाई करता है। अब एगीस लॉज की गिरफ्तारी ने एक बार फिर अर्जुन रामपाल के नाम को चर्चा में ला दिया है, लेकिन अब लगभग ये तय होता दिख भी रहा है कि ए नाम वाला स्टार अर्जुन रामपाल हो सकता है। यानी शक की सुई पूरी तरह से अर्जुन रामपाल की तरफ घूम गई है। अब कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब एलिस घोष के साथ साथ अर्जुन रामपाल को भी देने होंगे। मजेदार तो यह है कि अर्जुन की गर्लफ्रेंड का भाई अगर मुंबई में रहकर इस तरह ड्रग्स का धंधा कर रहा था तो क्या वाकई अर्जुन रामपाल को इस बारे में रत्ती भर पता नहीं होगा? इस शख्स की पैठ बॉलीवुड के इनर सर्कल तक कैसे हुई? किसने इसे बॉलीवुड के ए लिस्टर स्टार से इंट्रोड्यूस करवाया? बॉलीवुड की हाई प्रोफाइल पार्टियों तक ये कैसे पहुंचा? वो भी तब जब ये साउथ अफ्रीका का एक नागरिक है और मुंबई में रहकर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स का करीबी बन गया। कोई तो कड़ी होगी, कोई तो ऐसा शख्स होगा जिसने उसे इन तक पहुंचाया होगा। तो वो कड़ी कौन सी है? अहम बात तो यह है कि बिना जान पहचान के, बिना भरोसे के कोई भी अनजान शख्स बॉलीवुड के इनर सर्कल तक कभी नहीं पहुंच सकता। तो अब एनसीबी बॉलीवुड गैंग और एलिस घोष के बीच की कड़ी को तलाशने में जुट गई है। सही मायने में अब ये भी जांच का विषय है कि एलिस घोष किस कानून के तहत भारत में रह रहा है, साथ ही अर्जुन की गर्लफ्रेंड भी किस कानून के तहत भारत में रहती है। दोनों भाई बहन के भारत आने के पीछे का मकसद भी अब सवालों के घेरे में आएगा। और तो और ये भी एंगल खंगाला जाएगा कहीं ड्रग्स के इस धंधे में दोनों भाई बहन मिलकर काम तो नहीं कर रहे थे। तो अब समझ लीजिए कि अर्जुन रामपाल के लिए मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। एक तरफ जोरू मतलब गर्लफ्रेंड है तो दूसरी तरफ साला यानी गर्लफ्रेंड का भाई है। अब तार कहीं से किसी से भी जुड़े, बीच में अर्जुन रामपाल तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा अर्जुन का साला बॉलीवुड गैंग के और भी कई बड़े बड़े नामों पर गाज गिराने का मादा रखता है। ऐसे में अब तो ये ड्रग गैंग के सभी लोग एक बार फिर से सांस रोके एनसीबी की तरफ देख रहे हैं और जल्द ही एनसीबी बॉलीवुड गैंग की कुछ और बड़ी हस्तियों को पहले तो पूछताछ के लिए सम्मन भेजने वाली है और फिर उन सब पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक जाएगी। अब ए नाम का खुलासा तो लगभग हो ही गया है, तो बाकी बचे आर और एस के चेहरों पर से नकाब उठना बाकी है। हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें शाहरुख खान, रणबीर सिंह, रणबीर कपूर के नाम भी शामिल हैं। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स का पहलू सामने आने के बाद एनसीबी अब तक कई बॉलीवुड कलाकारों, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स पर कार्रवाई कर चुकी है, जिसमें रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत का पूर्व मैनेजर सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत समेत कई अन्य लोग शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई कर रही है। उसकी दूसरी टीम भी आगे की जांच पड़ताल के लिए मुंबई पहुंच गई है। खबर है कि ये टीम सुशांत मामले से जुड़े कुछ और अहम गवाहों से पूछताछ करेगी और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर जांच को लेकर अहम खुलासा भी सीबीआई कर सकती है। फिलहाल तो बॉलीवुड गैंग में खलबली मची हुई है। अर्जुन रामपाल से लेकर तमाम बड़े सितारों की नज़र अब एनसीबी की अगली कार्रवाई पर टिक गई है।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।